दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है? क्या आपके घुटने के दर्द के कारण जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने आपको घुटने का एमआरआई कराने के लिए बोला है और एमआरआई कराने के बाद आपको पता चला कि आपके घुटने के अंदर में जो गद्दी होता है, इंग्लिश में उसे मेनिस्कस कहते हैं, वह मेनिस्कस टियर हुआ है। हिंदी में अगर कहें तो गद्दी का फटना भी कहलाता है, अलग-अलग भाषा में उसे गादी भी कहा जाता है। तो अगर आपको मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम हुआ है और आपके डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि आपको आर्थ्रोस्कोपी कराना पड़ेगा, तो आज मैं इस वीडियो में आपको 5 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। इस पाँचों एक्सरसाइज को अगर करना शुरू कर दिए, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने मेनिस्कस टियर के प्रॉब्लम को कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी ग्लोब। चूंकि मेनिस्कस टियर हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, कॉन्डोमलेसिया पैटेला हो, एसीएल टियर, पीसीएल टियर, घुटने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो और भी आने वाले हैं इस चैनल पे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो वीडियो आए तो आप उसे जल्दी देख सकें और उस हिसाब से अपना एक्सरसाइज कर सकें। दोस्तों, मेनिस्कस टियर के बारे में थोड़ा-सा तो मैं बता दिया कि हमारे घुटने का जो ये हड्डी होता है और नीचे वाला हड्डी होता है, ये दोनों के बीच में एक गद्दी होता है। उस गद्दी पर ही हमारा पैर वो चलते हैं, तो हमारा शॉक एब्जॉर्बर क्या काम करता है, मतलब कि जब भी हम चलना-फिरना करते हैं तो ये दोनों हड्डियाँ आपस में टकराती नहीं है और वह जो मेनिस्कस है वो हमारे दबाव को झेलता है, जिस कारण हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी भी कारण ऐसा होता है कि कभी हम दौड़ के चल रहे थे उसके कारण, या फिर हो सकता है जिम में आप ज़्यादा वेट लिफ्टिंग किए उसके वजह से, या फिर कभी हुआ कि अचानक कभी मुड़ करके चलना पड़ गया, सीढ़ियाँ से चल रहे थे, अचानक आपका दबाव उस पे ज़्यादा पड़ा और वह टियर हो गया, उस समय आपको काफ़ी दर्द होने लगा, स्वेलिंग भी हो गया। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन-कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, वो तो सब बताएँगे ही। वो मेनिस्कस टियर हुआ है तो वो सिर्फ हमें एमआरआई की रिपोर्ट में ही दिखता है। कभी-कभी होता है कि एमआरआई की रिपोर्ट में मेनिस्कस टियर तो है ही, साथ ही साथ वहाँ पे एसीएल स्प्रेन या पीसीएल स्प्रेन भी आता है, या फिर एसीएल पार्शियल टियर भी आता है। तो ऐसे लोगों जिनको मेनिस्कस टियर हो, एसीएल स्प्रेन हो, पीसीएल स्प्रेन हो, या एसीएल पार्शियल टियर हो, या पीसीएल पार्शियल टियर हो, ये सारे प्रॉब्लम आ रहा है। मेनिस्कस टियर में 3 ग्रेड होता है। ग्रेड में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 भी होता है। लेकिन उनका कौन-सा शेप में वो कटा है या टियर हुआ है, वो सिर्फ दिखा के आता है। कॉम्प्लेक्स टियर है, रेडियल टियर है, हॉरिजॉन्टल टियर है, लॉन्गिट्यूडिनल टियर है, या फिर आपका पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस टियर है। जनरली मैं देखा हूँ जितने भी रिपोर्ट मैक्सिमम में मेडियल साइड में हमारा मेनिस्कस का टियर होता है, चाहे एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो, लेकिन उसमें भी पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस टियर ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी जिनका लैटरल मेनिस्कस टियर भी होता है, लेकिन ये जो भी मेनिस्कस टियर है उसके लिए हमें जो एक्सरसाइज करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये मालूम हो गया कि आपके घुटने में दर्द है और एमआरआई करा लिया है, तो आपको सबसे पहले उसे कम से कम 5 से 6 दिन आपको रेस्ट देना है। अगर उसमें स्वेलिंग भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे सिर्फ पैर सीधा करके या फिर जैसे भी आप रख रहे हैं और आपको रिलीफ मिल रहा है, जैसे मैं पैर सीधा रख रहा हूँ, रिलीफ मिल रहा है, तो हम उसे सिर्फ सीधा करके रखेंगे। ओनली बाथरूम अलाउड, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। 4 से 5 दिन जरूर रेस्ट करें शुरुआत के दिन में। अगर वो टियर हुए हमें 1 महीना 2 महीना हो गया तो रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें शुरुआत में ये काम करना है। दूसरी बात, रेस्ट के साथ साथ उसमें हम आइसिंग करेंगे। आइसिंग का मतलब होता है कि आप फ्रिज से बर्फ निकाल लें, किसी प्लास्टिक के थैली में रख लें और उससे हम इसमें आइसिंग करेंगे। क्योंकि जब हमारा स्वेलिंग भी रहेगा ना, तो अगर करंट इंजरी है, यानी कि अभी रिसेंटली हुआ है दर्द होना शुरू, तो वहां पर स्वेलिंग भी है, तो उसे हम कम करने के लिए आइस का इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत के 6 से 7 दिन तक हम लोग आइस का इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे ज्यादा बढ़ता है, मैं तो कहता हूँ कि मैक्सिमम अगर हम उसका यूज कर सकते हैं तो 8 से 10 दिन। उसके बाद भी अगर हमारा स्वेलिंग नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसे रेस्ट नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात कि अगर हम रेस्ट नहीं दे रहे हैं और स्वेलिंग रह रहा है, तो हम उसे अब हीटिंग पैड से सिकाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों का तो मैं देखा हूँ कि शुरुआत में तो फिजियोथेरेपी के पास पहुंचते नहीं है, यूट्यूब पर सर्च नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में ही ऐसा किए हैं तो उसे हमें फॉलो करना जरूरी है। साथ ही साथ हमें उस समय शुरुआत के 5 से 6 दिन किसी न किसी नी कैप का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वह कंप्रेस रहे। नी कैप तो आप जानते हैं, नी कैप हम पहन करके रखेंगे। नॉर्मल भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग है, काम करने वाले व्यक्ति हैं,
तो हिंग्स लगा हुआ भी नी कैप आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 7 दिन से 15 दिन तक ही, उससे ज्यादा हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। कभी कभी होता है कि हम लोग आदत बना लेते हैं उसका, तो उसके बिना हम चलने में असमर्थ या असहज महसूस करते हैं। कोशिश रहे कि उसको हम 15 दिन से ज्यादा ना पहने। अगर ज्यादा पहन रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने मसल्स को कमजोर कर रहे हैं। तो हमें पहनना तो जरूरी है, लेकिन ज्यादा हमें उसका आदत नहीं लगाना है। अब 10 से 15 दिन हो गया तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। एक्सरसाइज में ये भी हो सकता है कि आपका पूरा घुटना मुड़ता नहीं है, इतना थोड़ा सा ऊंचा रहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी फील हो सकता है कि हम पूरा मोड़ते हैं तो यहाँ पर लॉक जैसा सिस्टम या लॉक होने जैसा महसूस होने लगता है, फिर हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये महसूस हो सकता है मेनिस्कस टियर में। तो हमें एक्सरसाइज पर ज्यादा फोकस करना है। एक्सरसाइज में कहूँ तो ये भी हमें 3 से 4 या 5 एक्सरसाइज हमें रेगुलर बेसिस पे करना है। इसमें भी सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो हमारा एंकल पंप है। एंकल पंप का मतलब पंजे को आगे पीछे करेंगे, ठीक है। ये कम से कम हम 30 रिपीटेशन करेंगे आगे पीछे। इसमें हम यहाँ पे टॉबल लोड को भी रख सकते हैं या नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि मेनिस्कस टियर है। शुरुआत में हमें मेनिस्कस टियर ही होता है, उसके बाद ही वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है। तो हम इसको यहाँ पर रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। 30 रिपीटेशन हमें पंजा आगे पीछे करना है और 30 रिपीटेशन क्लॉकवाइज 10 टाइम कर लिए। अब 10 टाइम इधर से, है ना। ये एक रिपीटेशन हो गया, यानी कि एक सेट हो गया। इसी तरह से 3 सेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा 30 रिपीटेशन ये भी हो गया। अब जो तीसरा एक्सरसाइज करेंगे उसमें वह है थोड़ा सा हम लेट जाएंगे और जिस पैर में है उस पैर को हम ऊपर रेज करेंगे। सपोज कीजिए कि मेरा राइट दाहिने पैर में है, तो मैं बाएं पैर को मोड़ लिया हूं और अपने इस पैर को बिल्कुल जितना हम उठा सके उठा के ले जाएंगे और इस पैर के सिमिलर लाएंगे और उसके बाद फिर हमारा पंजे को हम अपने तरफ खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, ठीक है। फिर से नॉर्मल। ये एक बार हो गया। फिर से मैं करके दिखाता हूँ। पंजे के बिल्कुल नॉर्मली ले जाएंगे ऊपर और अपने पंजे को अपने तरफ खींचेंगे, फिर आगे, फिर आगे पीछे, फिर आगे। मिनिमम 2 बार जरूर करेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। ये हमें कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन करना ही करना है। आप 30 भी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमें बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद इसमें जो चौथा एक्सरसाइज करना होता है, ये होता है हम चाहे तो कोई पिल्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास एक्सरसाइज बॉल है छोटा वाला तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल पिल्लो का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। राउंड वाला पिल्लो है तो भी चलेगा, या फिर इस तरह से हम पिल्लो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुशन जो होता है हमारा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को घुटने के बीच में हम इसे रखेंगे, थोड़ा सा बैक सपोर्ट ले लें और इसके बाद फिर दोनों घुटने से हम इसे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। जितना हमें ताकत मिल रहा है उतना प्रेस करेंगे, 5 सेकेंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। आप देखेंगे जब इस पे प्रेस करेंगे ना, हल्का सा आपको लगेगा थरथरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना है। फिर से प्रेस किए, जितना ताकत मिल रहा है दबा के रखें, 5 सेकेंड रोके, उसका फिर नॉर्मल। ये दोनों पैर मेरा यहाँ पे सटा रहेगा और ये घुटने से हम पिल्लो को प्रेस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जोर से प्रेस करेंगे जितना हमें ताकत मिल रहा है, 5 सेकेंड तक रोकेंगे, फिर से नॉर्मल। इस एक्सरसाइज को भी हम कम से कम 30 या 20 रिपीटेशन जरूर करेंगे। ये चौथा एक्सरसाइज हो गया। पांचवा एक्सरसाइज होकर के पांचवें एक्सरसाइज के लिए हम करवट लेट जाएंगे और करवट लेट करके हम जिस पैर में है, मैं अभी लेफ्ट से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि राइट में प्रॉब्लम था उधर करना पड़ता है, इसलिए मैं लेफ्ट से करके दिखाता हूँ। ये पैर को हम बिल्कुल सिर्फ ऊपर ले जाएंगे जहां तक हमारा पैर जा रहा है, 5 सेकंड तक रोकेंगे यहाँ पर भी, उसका धीरे धीरे नॉर्मल। फिर से हम ऊपर ले जाएंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मल। ये एक्सरसाइज को भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है।
दोस्तों, ये पाँचों एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पर सुबह और शाम दोनों टाइम कर लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि ना ही किसी तरह का आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी तरह का से आपको फिज़ियोथेरेपी के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल आप घर बैठे इसे कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आप कहीं पर भूल रहे हैं तो इस वीडियो को फिर से देख कर के आप उस तरह से कर सकते हैं। जितना रिपीटिशन बताया गया है, उतना रिपीटिशन तो करना ही करना है। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको फ़ायदा भी ज़्यादा आएगा। जल्द ही आप उसे कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नया है तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।